28 फरवरी 2026 ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई सुबह 9:30 पर तेहरान के गवर्नमेंट ऑफिस में अपने टॉप ऑफिशियल्स के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग शुरू करते हैं और दूसरी जगह इसी टाइम पर अमेरिका और इसराइल मिलकर एक ऑपरेशन शुरू करते हैं जिसे इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का नाम दिया। इस ऑपरेशन का मेन मकसद था ईरान की 30+ मेन ऐसी लोकेशंस पर अटैक करना जिसके बाद ईरान एकदम कमज़ोर हो जाए और वो हार मान ले। इन टॉप लोकेशंस में ईरान की मुख्तलिफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना, मिसाइल प्रोडक्शन साइट्स और लॉन्चर्स को डिस्ट्रॉय करना, IRGC कमांड सेंटर और एयर डिफेंस सिस्टम को ख़त्म करना और बंदर अब्बास में नेवल फैसिलिटीज़ और IRGC नेवी के हेडक्वार्टर को टारगेट करना था। लेकिन इन टारगेट में से मेन टारगेट तो थे आयतुल्लाह अली खामनेई, द सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। जैसे ही सुबह आयतुल्लाह अली खामनेई अपनी मीटिंग को शुरू करते हैं, उसी के साथ अमेरिका और इसराइल भी अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। इस ऑपरेशन में बहरीन से US नेवी के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर से M142 हिमार्स रॉकेट सिस्टम से फायर किया जाता है और ठीक 10 मिनट बाद कुछ ऐसा होता है जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। आयतुल्लाह अली खामनेई ईरान के सुप्रीम लीडर स्ट्राइक में शहीद हो जाते हैं। उनके साथ उनकी बेटी, उनका दामाद, उनका पोता और कई टॉप ऑफिशियल्स जो मीटिंग में मौजूद थे। ईरान पर लगातार हमलों के साथ इस खबर के बाद कि आयतुल्लाह अली खामनेई शहीद हो गए हैं, ईरान में एक अलग ही हलचल मच जाती है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर भी एक नया बुरहान बर्पा हो जाता है। ब्रिटिश रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा ऑपरेशन अमेरिका और इसराइल ने कई महीनों की प्लानिंग के बाद करवाया। एक सीक्रेट इंटेलिजेंस कैंपेन एपिक फ्यूरी चलाई जाती है जो इसराइल और अमेरिका की कई सालों की मेहनत का नतीजा थी, जिसका काम 1990 से शुरू हुआ था, जिसमें इन्होंने तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक किया, जिसके ज़रिए ये लोग तेहरान में क्या क्या हो रहा है सब देख रहे थे। तेहरान की एक रियल टाइम फुटेज इनको हर वक्त मिलती थी और इसी के साथ इन्होंने तेहरान के मोबाइल नेटवर्क को भी हैक कर लिया था, जिसके ज़रिए वहाँ की अंदरूनी इन्फॉर्मेशन आसानी से हासिल कर रहे थे। इसके अलावा इसराइल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टारगेट प्रोडक्शन मशीन डेवलप की। ये एक ऐसा सिस्टम था जो मल्टीपल सोर्स से डाटा कलेक्ट करता था। ये आई सिस्टम पावरफुल कंप्यूटर्स और डाटा एनालिसिस की टीम के साथ मिलकर 14 डिजिट का एक्यूरेट कोड प्रोड्यूस करता था जो उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को दिखाता था जहां ये हमला करना चाहते थे। और इसी की बेस पर इन्होंने ईरान की उन 30+ लोकेशंस की एग्जैक्ट लोकेशन को पता लगाया और साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के तेहरान वाले ऑफिस में मीटिंग की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के पीछे इनकी कई महीनों की मेहनत का नतीजा थी। CIA ने महीनों तक उनकी मूवमेंट्स और सिक्योरिटी पैटर्न्स को मॉनिटर किया, जिससे उनका पैटर्न ऑफ लाइफ का हाई फिडेलिटी डाटा इकट्ठा होता गया। इसमें तेहरान के हैक ट्रैफिक कैमरा से भी मदद मिली, जिसने गार्ड की पार्किंग स्पॉट्स और डेली रूटीन्स की इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन सबसे अहम मोड़ उस वक्त आया जब इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स को मोबाइल नेटवर्क के जरिए पता चला कि 28 फरवरी की सुबह एक रेयर हाई लेवल मीटिंग सुप्रीम लीडर की सदारत में होने जा रही है। इस इंटेलिजेंस खबर की तस्दीक CIA के एक ह्यूमन सोर्स ने भी की, जिसके बाद इन्हें फाइनल कंफर्मेशन मिल गई कि आयतुल्लाह अली खामनेई इस वक्त उसी कंपाउंड में मौजूद होंगे। जिसके बाद इन्होंने 28 फरवरी के दिन के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का एक प्लान बनाया और आयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद करवा दिया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।